नमस्ते, मेरा नाम अमरजीत। मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट। कुछ बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पे रहते हुए शफ़ा में मुझे 15 महीने हो चुके हैं और यही सफ़र आसान नहीं था, बट ट्रीटमेंट के जो पैटर्न्स हैं, जो जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं यहाँ पे, उसने काफ़ी चेंजेस लाए हैं और काफ़ी अच्छे चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से मैं फंक्शनल हो पा रहा हूँ। और अभी जैसे मैं वॉलंटियर स्टाफ में हूँ, तो दिनचर्या और उसके साथ साथ क्रिएटिव वर्क जो भी मिलता है उसमें बैलेंस कर पाना, सोच पाना, प्रेशर को हैंडल कर पाना और अपनी जिम्मेवारियों को निभाने की कोशिश करते रहना, वो एक अच्छी कला है। वो प्रोग्राम की देन है जो सुधार में आने के बाद हमको नॉर्मल लाइफ में जैसे हम फंक्शनल करने चाहिए, जैसे एक नॉर्मल एडिक्ट नहीं करता, उसके मूलभूत चीज़ों को पकड़ पकड़ के वो चीज़ें फाइननेस में लाना, उसको ये समझ में आना कि वो किस चीज़ों के लिए जिम्मेवार है, वो सारी चीज़ें, तो वो ये प्रोग्राम की देन है। तो ट्रीटमेंट में जैसे अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर आते हो एक जनरल मेंबर की तरह, तो तब आपको वो समझ में आना कि कोई, आप अगर झाड़ू मार रहे हो तो कोई किचन में आपके लिए ही रोटी बना रहा होगा, उस भावना को समझ पाना कि कोई है जो मेरे लिए भी काम कर रहा है। वहाँ से शुरू होकर ट्रीटमेंट उस ओहदे तक जाना कि वो 100 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग जो फैमिली में हैं, उनके एक एक सिंगल इंडिविजुअल की माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ की जानकारी आपके पास होना। अगर उसको कोई सॉरी, कोई प्रॉब्लम हो और उसको डील करना, उसके उस इशू को सुलझाना, उसकी हर स्वरूप में, हर पक्ष में, हर टाइम उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना। और ये इतना लंबा गैप, एक साल में इतनी सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक कम्युनिटी के स्वरूप में, जहाँ पे हम ही एक दूसरे के डॉक्टर हैं, ये एक बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एनए की अलग चीज़ है वो, बट दोनों का कम्बिनेशन है यहाँ पे, तो आपको उसका भी पूरा जो विद्या है वो दी जाती है, और साथ में एक जो टफ टफ केयर है, जो टफ लव है, उसके बारे में प्रॉपरली उसके बारे में बात करना और उसको समझना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव है। अभी तक जितने ट्रीटमेंट्स हुए हैं मेरे, उसमें टीसी सबसे अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरे साइकेट्रिक इशू हैं, जो मेरे को और प्रॉब्लम है, मेरे को एंग्जाइटी होती है, उन सबको हैंडल कर पाना, मेडिसिन का लेवल बहुत कम हो जाना और उसके साथ साथ फंक्शनल रहना, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। तो यहाँ पे जो भी गुरुजन हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और इस जीवन का महत्व समझ पाना, आज तक जितनी गलतियाँ की हैं मैंने, उनका आभास हो पाना, वो सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा है। और यही है, आशा यही है कि इसी रास्ते पे अग्रसर रहे और शफा इसी तरह काम करता रहे, लोग जुड़ते रहे, खुशियाँ बांटते रहे, रंग बिखरते रहे। और हसीन है ज़िंदगी, बस जीने के नज़रिए और तरीके में जो हमारे पास एडिक्ट्स के पास समझ नहीं होती, उसको अंतर लाने की, वो हम समझ पाए। और जो लोग जैसे कि मैं, जो कभी बोल नहीं पाता था, आज उसके पास इतने सारे शब्द हैं कि वो आपसे बात कर पा रहा है, आपके रूबरू अपनी भावनाएं व्यक्त कर पा रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी यूजिंग के, बिना किसी समझ के कि आप मुझे जज करेंगे, नहीं जज करेंगे, हर पहलू से हट के सच्चाई को सामने रखने की कला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोग्राम की देन है। और अभी रिसेंटली मैं एक बार होम विजिट पे गया था, तो डिफ़िकल्ट होता है सफ़र करना, रास्ते में थॉट्स आते हैं, कनेक्शंस लगते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, और उनको बैलेंस में रख के फिर वापस आना, और बिना किसी यूजिंग के वापस आना। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, आपके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते हो, और आपके साथ सिर्फ एक चीज़ होती है जो आप अपने साथ ले जाते हो, और वो है प्रोग्राम। और आप वो बनते हो जो प्रोग्राम करने वाला बनता है। जब हमें ये एहसास होता है कि ज़िंदगी मूल्यवान है,
और मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है, मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, मुझे अपनी जिम्मेवारियाँ संभालनी है, तो मैं करने वाला बनता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो भी करना है, जो भी, अब अगर ये भी तो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है कि कोई घर जाके वापस आए, नहीं तो कि अब वो घर जाके वापस ही ना आएगा तो फिर उसका प्रोग्राम क्या, उसका लैग कर गया, वो वहाँ पे जब वो एग्ज़ाम देने गया वो लाइक फेल है वो, बट जो वापस आया, जो करने वाला बना, वो सही बन गया। और शफा में सबसे अच्छी बात जो वो है कि अगर आप किसी चीज़ में कुछ भी करना चाहते हो तो कोई आपको यहाँ पे रोकेगा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, अगर आप गाना गाना चाहते हो, अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो, अगर आप पेंट करना चाहते हो, आप रैप करना चाहते हो, आप कोई आर्टिस्ट्री फील्ड में कुछ भी करना चाहते हो, आप किसी भी स्वरूप में, आप पर्दे ही मारना चाहते हो जाए, अब चाहे किचन में ही कुछ बनाना चाहते हो, कोई डिश में आपका हाथ बहुत अच्छा है, आप उसको ट्राई करना चाहते हो यहाँ पे, तो अगर वो सारी चीज़ें भी आप करना चाहते हो तो कोई आपको रोकेगा नहीं यहाँ पे। उम्मीद बस यही है कि हम सही करने वाले बने, हम सही सोचने वाले बने और हम बदलाव लाने बने। हम लाएं बदलाव, चाहे एक तिनके का ही बदलाव हो, तो एक एक कण जोड़ के हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपने आप में, अपनी फैमिलीज में, एक समूह में, एक देश में। तो मेरी यही सोच है और यही अरदास है कि आप सब भी सही रहें, मैं सही रहूँ, शफा सही रहे और खुशियाँ बिखरती रहे, रंग बिखरते रहे। धन्यवाद।